साथियों देखिएगा, आपको बताना चाहता हूं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा पेट 2023 का। तो सबसे पहले इसमें क्या रहेंगे, आपके 100 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? प्रश्नों की संख्या जो रहेगी साथियों वो आपकी 100 रहेगी। हर प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, अर्थात अंक टोटल कितने मिलेंगे? 100 अंक मिलेंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक मिलेंगे। सही के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और गलत के लिए आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा। पूरी परीक्षा में आपको समय टोटल कितना मिलेगा? तो पूरी परीक्षा के दौरान आपको समय मिलेगा 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा। और इस परीक्षा में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो जिनकी योग्यता 10th है वो अप्लाई कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न देगा, उसके बाद विकल्प दिए जाएंगे और आपको उस विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होगा। इसके बाद इसका सिलेबस क्या होगा, अब हम आपको इसका सिलेबस दिखाते हैं। साथियों इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो टोटल 14 विषय हैं। जब सिलेबस आप देखेंगे उसमें 15 लिखा है, लेकिन इतिहास को हमने एक साथ ले लिया। 14। नंबर 2 पर बात करेंगे हम लोग स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के प्रश्न आएंगे यहां से 10, आपको कितने मिलेंगे? 10। नंबर 3 पर बात करें अगर हम लोग तो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के प्रश्न कितने आपको देखने को मिलेंगे? तो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे? 10। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो ग्राफ और टेबल की, तो ग्राफ और टेबल याद रखिएगा, ग्राफ के क्वेश्चन कितने होंगे? 10 और टेबल के कितने होंगे? 10। तो 10-10 नंबर की ये हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के साथियों क्या रहेगा? हिंदी के 15 नंबर के रहेंगे। 5 प्रश्न रहेंगे हिंदी व्याकरण के और 10 प्रश्न रहेंगे गद्य के। गद्य नहीं जैसे जो पढ़ के क्वेश्चन छांटने वाला होता है। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे किसके? आपके हिंदी ग्रामर के, और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके गद्य के। तो यहां तक कितने हमने कवर किए? 1 2 3 4 5। अगले बार छठा नंबर देखिए क्या रहेगा? भूगोल। यहां से भूगोल के आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों अर्थशास्त्र के जो प्रश्न हैं, आपको अर्थशास्त्र के प्रश्न आपको मिल जाएंगे कितने? 5 मिल जाएंगे। इसके बाद संविधान की बात करें तो साथियों संविधान के प्रश्न आपको कितने देखने को मिलेंगे? 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों इसके बाद अगर हम बात करें तो विज्ञान के कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैथ्स के कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों? 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर हम बात कर लें इंग्लिश की, तो साथियों इंग्लिश के आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये अच्छा रीजनिंग। उसके बाद साथियों अगर हम बात कर लें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? 5 क्वेश्चन। तो ये आपका था पूरा सिलेबस। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मत घबरा जाइएगा इतने सब्जेक्ट है कैसे पढ़ें। आप एक बात याद रखिएगा, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं सिर्फ उनको ही पढ़िएगा, वहीं से प्रश्न बनता है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।